गुड इवनिंग 10वीं क्लास। कैसे हैं प्यारे बच्चों आप। तो बेटा जी जो कल हम काम कर रहे थे उससे आगे का आज का लेक्चर हम आपके सामने लेकर के आए हैं और हमें ये पता है कि हम कौन से चैप्टर के ऊपर काम कर रहे थे। बेटा चैप्टर का नाम था प्यारे बच्चों कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इट्स कंपाउंड बेटा, कार्बन और उसके कंपाउंड। और कल वाले लेक्चर में हमने ना एक टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था। उस टॉपिक का नाम था प्यारे बच्चों हमारे पास अल्काइल। और अल्काइल को हम किससे लिखते हैं? आर शब्द से लिखते हैं। और आर जिसका जर्नल फॉर्मूला क्या था बेटा? CnH2n+1। और बच्चों जब हमने इसके बारे में पढ़ा तो हमें पता चला कि जो कार्बन है ना, जो हमारे पास कौन है कार्बन, जो 4 बॉन्ड बनाता है उसमें से हाइड्रोजन तो उसके ना हाइड्रोजन तो 3 बॉन्ड को कंप्लीट कर रहा है, बट एक बॉन्ड उसका क्या रह रहा है बेटा? एक बॉन्ड उसका क्या रह रहा है? बार बार फ्री रह रहा है। इस बॉन्ड को पूरा करने के लिए आगे हमने ग्रुप चलाया था और उस ग्रुप का नाम हमने किया था बेटा एल्कोहल। एल्कोहल के बाद हमने आगे कोशिश करी, आगे पढ़ने की कोशिश करी, वो था कीटोन। एल्कोहल और एल्डिहाइड को हमने पढ़ लिया था और आज का जो ग्रुप हम पढ़ने जा रहे हैं वो नाम है हमारा कीटोन बेटा। तो आज हम कीटोन ग्रुप के ऊपर पढ़ेंगे। और कल मैंने आपको ये बताया भी था बच्चों थोड़ा सा इसके बारे में कि जो एल्डिहाइड होता है और जो कीटोन होता है ना, जितने भी हमारे पास वेजिटेबल या फ्रूट्स होते हैं सभी के अंदर हमें ना एल्डिहाइड और कीटोन देखने को मिलता है। जो जूस वगैरह हम बनाते हैं, जो रियल जूस होता है, जो एक्चुअली जो जूस पीते हैं उसके अंदर ग्लूकोज की जो मात्रा पाई जाती है वो एल्डिहाइड प्रिपेयर करता है। और जो वेस्टेज बच जाता है ना, उस वेस्टेज को हम किस नाम से जानते हैं बेटा? कीटोन के नाम से। चलो आज कीटोन के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। कीटोन, कीटोन्स बेटा, कीटोन्स जिसका जर्नल फॉर्मूला क्या बनेगा? RCOR बेटा। ठीक है, जर्नल फॉर्मूला क्या बनेगा? RCOR। इसमें क्या होगा कि जो फंक्शनल ग्रुप है ना, यानी कि अगर मैं इसके जर्नल फॉर्मूले की बात करूं, जर्नल फॉर्मूले की, तो जर्नल फॉर्मूला क्या बनेगा? R का CnH2n+1। ठीक है, R का फॉर्मूला ये होगा। यहां पर ये कौन लग गया बेटा? CO और फिर CnH2n+1। ये किसका फॉर्मूला आ गया? R का फॉर्मूला ये आ गया हमारे पास। फिर CO आ गया, R का फॉर्मूला ये आ गया हमारे पास। ठीक है भाई। उसके बाद बच्चों फंक्शनल ग्रुप बेटा, कल भी मैं आपको बता रहा था कि फंक्शनल ग्रुप वो होते हैं जो आर के बॉन्ड पूरे करते हैं। और यहां पर है ना आर का बॉन्ड किसने पूरा किया बेटा? CO ने किया है। किसने किया है बेटा? CO ग्रुप ने किया है। और CO ग्रुप जब आर के साथ जुड़ता है यानी कि कार्बन के साथ जुड़ता है तो इसको कार्बोनियल किस नाम से जानते हैं बेटा? हम कार्बोनियल बेटा, कार्बोनियल के नाम से हम जानते हैं इसको, कार्बोनियल बेटा। उसके बाद बच्चों हमारे पास इसमें क्या लगेगी? सफिक्स। सफिक्स इसकी क्या होती है? ओन। क्या होती है? ओन। और इसका यूज हम कहां करेंगे? IUPAC नेम में। तो जो हमारे पास कॉमन नेम होगा, जो हमारे पास कौन होगा बेटा? कॉमन नेम जो होगा वो हमारा किसके ऊपर डिपेंड करेगा बेटे? ग्रुप के नेम के ऊपर डिपेंड करता है। ग्रुप का जो नेम चल रहा है, ग्रुप का नेम कौन चल रहा है? देखिए CO की पहचान किससे है? कीटोन से। तो R कौन हो गया? अल्काइल कीटोन अल्काइल। यानी कि ये जो R है ना, ये अल्काइल शब्द की जो पहचान बता रहा है। R कौन है? R हमारे पास अल्काइल शब्द की जो पहचान बता रहा है, आइल शब्द, ये कॉमन नेम में आना चाहिए हमारे पास। ठीक है भाई। उसके बाद बच्चों बॉन्ड बेटा, बॉन्ड इसमें कौन से बनेंगे? बॉन्ड सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। और इसका जो रूल बनेगा नाम लिखने का वो क्या बनेगा कि जो सिंगल बॉन्ड कार्बन है ना, जिसको आप अल्केन से कहेंगे, इसमें ई को हटा करके आप क्या जोड़ देंगे? ऑन जोड़ देंगे। ठीक है, ई को हटा करके क्या जोड़ देंगे? ऑन। और ये हमारे पास क्या बन जाएगा? अल्केन ऑन। इसको ऑन बोलेंगे बेटा, वन नहीं बोलेंगे। साइंस की भाषा में इसको ONE को ओन बोलेंगे, वन नहीं बोलेंगे। कहीं आप इसकी वन प्रोनाउंसिएशन की तरफ जाएं तो अल्केन में ई लेटर को हटा करके क्या जोड़ देंगे? उसमें ऑन शब्द जोड़ देंगे और वो क्या बन जाएगा? अल्केनॉन। कैसे बन जाएगा देखते हैं प्यारे बच्चों। एग्जांपल, कॉमन नेम और हमारे पास IUPAC नेम। ठीक है, यहां पर आपने n की वैल्यू 1 पुट करी बेटे, तो ये क्या बन गया भाई बच्चों? CH3। फिर कौन आ गया? COCH3, ये आ गया। ठीक है, यहां पर भी n की वैल्यू 1 पुट करी और यहां पर भी n की वैल्यू 1 पुट करी, तो क्या आ गया बच्चों अपने पास? इधर करेंगे तो CH3, फिर बीच में CO आ गया और यहां पर CH3, ये CH3 आ गया। ठीक है, अब कितने हो गए बच्चों? देखिए
आप ये सोच के चलें कि ये CO कौन है, कीटोन है, और कीटोन के इधर एक कार्बन है जिसका नाम कौन है, मिथाइल। तो इधर एक कार्बन है जिसका नाम कौन है, मिथाइल। तो कितने मिथाइल हो गए बेटा, 2 मिथाइल हो गई। किसके साथ बेटा, कीटोन के साथ। इसीलिए इसका नाम क्या रखा जाता है, डाई मिथाइल। क्या नाम रखा जाता है, डाई मिथाइल कीटोन्स। क्या नाम रखा जाता है, डाई मिथाइल कीटोन। यानी कि ये कीटोन है, इधर मिथाइल इधर मिथाइल, तो कितने मिथाइल आ गए, 2 मिथाइल आ गए। तो इसलिए डाई, डाई शब्द का मीनिंग समझ में आया बेटा, डाई मिथाइल कीटोन। बट IUPAC कहती है मेरे को तो 3 कार्बन कंटिन्यू दिखाई दे रही है, कार्बन चेन में लगातार कार्बन मेरे को दिखाई दे रही है, तो मैंने कार्बन को लगातार काउंट करना है। तो कितनी कार्बन दिखाई दे रही है बेटा, 3 कार्बन दिखाई दे रही है, जिसको आप प्रोप बॉन्ड कौन से चल रहे हैं, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड चल रहे हैं, तो एन शब्द लगाएंगे और एन में ई लेटर को हटा करके क्या जोड़ देंगे, ऑन शब्द जोड़ देंगे। तो नाम क्या बन जाएगा बेटा, प्रोपेनॉन। क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉन। ठीक है प्यारे बच्चों, इस ग्रुप का एक कॉमन नेम और होता है जिसको हम एसीटोन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा, एसीटोन लेटर के नाम से हम इसको जानते हैं। और केमिस्ट्री लैब में या बहुत जगह इसको इसी नाम की ज्यादा प्रेफरेंस दी गई है। ठीक है भाई, तो इससे आगे और चलते हैं। मान लो आपने n की वैल्यू एक साइड 2 पुट कर दी बेटा, ठीक है, एक साइड n की वैल्यू 2 कर दी, तो 2 कार्बन हो जाएंगी। कल वाली बात आपको सिखा रहे हैं, अगर 2 वैल्यू आप रखेंगे तो कितनी कार्बन लेंगे बेटा, 2 कार्बन लगा देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, फंक्शन ग्रुप को लगा देंगे, फिर इधर एक कार्बन, इधर n की वैल्यू आपने 2 कर दी, इधर n की वैल्यू 1 कर दी। कहने का मतलब अगर इस कीटोन के एक साइड बड़ी चेन जुड़ रही है और एक साइड छोटी चेन जुड़ रही है, तो उसका नाम हम कैसे लिखेंगे। तो अब यूं बताओ बेटा, इस कार्बन के 2 हो गए तो कितने बॉन्ड फ्री हैं, 2 हैं। इस कार्बन का 1 है तो कितने फ्री हैं बेटा, 3 फ्री हैं। अगर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन की पहचान किससे करेंगे आप, इच शब्द से, और 1 कार्बन की पहचान किससे करेंगे आप, मिथ शब्द से करेंगे। और ये हमारे पास कीटोन है, तो हम है ना इसका नाम कैसे लिखेंगे, अल्फाबेटिकली प्रोनाउंसिएशन करेंगे। जब हमारे पास सपोज करो कि मैं कीटोन हूं, इधर मेरे पास एक कार्बन की चेन है, इधर मेरे पास एक कार्बन की चेन है, ये वाली चेन बड़ी जा रही है और ये वाली चेन छोटी जा रही है, या ये वाली चेन बड़ी है ये वाली चेन छोटी है, तो हम ये नहीं देखेंगे लेफ्ट साइड बड़ी है या राइट साइड छोटी है, वो नहीं देखेंगे। हमने एक चीज को ध्यान करना है, इनका पहला लेटर को देखेंगे। ठीक है, इसका पहला लेटर ई आ रहा है और इसका पहला लेटर एम आ रहा है। एबीसीडी में जो लेटर पहले आता है हम उसकी प्रेफरेंस करेंगे। तो ई लेटर पहले आता है, इसीलिए इसका नाम क्या आ जाएगा, दैट इज इथाइल, और इसका नाम क्या आ जाएगा, मिथाइल, इथाइल मिथाइल, और क्या बन जाएगा बेटा, कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन। बट आईपीसी कहती है भाई मेरे को तो चारों कार्बन कंटिन्यू दिखाई दे रही है। अगर चारों कार्बन कंटिन्यू दिखाई दे रही हैं तो कितनी कार्बन है बेटे, 4, और 4 कार्बन के लिए क्या बन जाएगा, ब्यूट। बॉन्ड कौन से भाई, सिंगल है, और ई को हटा करके क्या लगा देंगे आप, ऑन, तो नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन ऑन। ठीक है, चलो इसी चीज को और आगे बढ़ाते हैं। देखो बेटे आप इसका स्क्रीनशॉट ले एक बार। ठीक है, अब इसी चीज को और आगे बढ़ाते हैं प्यारे बच्चों। देखिए भाई इस चीज में अगर मैं एक साइड n की वैल्यू ना, अब कितनी कर दो बेटा, दोनों साइड 2-2 कर देता हूं। ठीक है, n की वैल्यू मैं क्या कर देता हूं, 2-2 कर देता हूं। तो इधर भी मैंने 2 कार्बन लिख दी और इधर भी मैंने क्या कर दी बेटा, 2 कार्बन लिख दी। ठीक है, अब देखो भाई बच्चों अपने पास इसके बॉन्ड पूरे करें बेटा, H3, इसका बेटा H2, यहां पर H2 और यहां पर कौन आ गया, H3 आ गया। ठीक है, अब इसमें कितनी कार्बन है, 2 कार्बन है तो ई लेटर आ गया, इसमें भी 2 कार्बन है तो ई लेटर आ गया। तो नाम क्या बन जाएगा, दैट इज डाई इथाइल, और क्या बन जाएगा, कीटोन, डाई इथाइल कीटोन। ठीक है, यानी कि इधर भी इथाइल इधर भी इथाइल, दोनों साइड अगर सेम सेम चल रहे हैं तो हम डाई शब्द का यूज करेंगे, भाई दोनों साइड नेम सेम है। ठीक है, और सीओ ग्रुप हमारे पास कौन हो गया बेटा, कीटोन शब्द हो गया। ठीक है, बट आईयूपीसी क्या कहता है, आईयूपीएसी नेम क्या कहता है, ये नेम अपना कौन सा था बेटा, कॉमन नेम था। आईयूपीसी कहता है मुझे कंटिन्यू कार्बन दिखाई दे रही है। कितनी कार्बन दिखाई दे रही है, 5 कार्बन दिखाई दे रही है, तो पेंट हो गया, और बॉन्ड कौन से, सिंगल हो गया। ठीक है, और ई को हटा करके क्या जोड़ देंगे, ऑन लिख देंगे, पेंटेन ऑन लिख देंगे। अगर आप इसी को ये नाम भी अगर दे दें तो आपका सही होगा, पेंट, बॉन्ड कौन से, सिंगल। और आप ये देखें कि इधर से देखेंगे तो 1 2 3, तीसरी पोजीशन पर कौन है, कीटोन, तीसरी पोजीशन पर कौन है, कीटोन। चाहे आप लेफ्ट साइड से देखें या सॉरी आप राइट साइड से देखें या लेफ्ट साइड से देखें, जिस साइड से अगर छोटी बड़ी चेन होगी तो हम प्रेफरेंस किसको करेंगे, जहां से छोटा नंबर आएगा। एग्जांपल देखिए
सपोज करें आपने ये ले लिया CH3 CH2 CH2 CO, यहां पर CH2 और CH3 ये ले लिया बेटे। ठीक है, अब इसका नाम बताएं भाई बच्चों, कितनी कार्बन है बेटे? इधर कार्बन है 2 तो ई लेटर से बनेगा, इधर कार्बन है 3 तो P लेटर से बनेगा। तो नाम क्या आएगा? इसका नाम आएगा दैट इज इथाइल प्रोपाइल और कीटोन, इथाइल प्रोपाइल कीटोन, ये नाम आ जाएगा। ठीक है भाई, बट ये कहता है कि बच्चों ये कौन है हमारे पास? CO, कीटोन, ये आ गया हमारे पास। अब ये कहता है मुझे अगर आईपीसी नेम लिखना है तो कार्बन देखो यहां पर कंटिन्यू कार्बन है तो कितनी कार्बन दिखाई दे रही है? 6 कार्बन दिखाई दे रही है। 6 के लिए हेक्स बॉन्ड कौन सा हो गया? सिंगल हो गया। अब यहां पर है ना क्या करेंगे, देखो ये पोजीशन 1 2 और ये 3 तीसरी कार्बन पर हमें कौन दिखाई दे रहा है? कीटोन। अगर यहां से देखें तो 1 2 3 और 4, यहां से अगर मैं लेफ्ट साइड से आऊं तो 4th कार्बन, और अगर मैं राइट साइड से जाऊं तो मुझे तीसरी कार्बन पर दिखाई दे रही है। तो आप है ना जहां से छोटा नंबर आएगा आप प्रेफरेंस उसको देंगे। ठीक है, अगर आप इसको हेक्सेन 3 ऑन लिख दें तो भी सही है, और आप इसको हेक्सेन शब्द हेक्सेन ऑन भी लिख दें तो भी आपका ये सही माना जाएगा, क्योंकि ये जो स्टडी है ना ये पोजीशन बताने की ये हायर एजुकेशन में यूज होंगी, हमारे पास इतना बड़ा नहीं होता। फिर भी बच्चों कहीं ना कहीं इनको समझने की कोशिश करें। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखिए भाई बच्चों हमारे पास आगे क्या बनेगा बेटा? अब अगला जो ग्रुप है हमारा जो इसमें यूज होता है सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप बेटा, जिसका यूज हम बार बार करते हैं, और वो हमारे पास कौन सा बनता है? उस ग्रुप का नाम है हमारे पास 7वां ग्रुप बेटे। ठीक है, 7वां ग्रुप का नाम है कार्बोक्जिलिक। क्या नाम है बेटा? कार्बोक्जिलिक एसिड। ठीक है, कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्जिलिक, कार्बोक्जिलिक बोला जाता है, कार्बोक्जिलिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या बनेगा? RCOOH, ये बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा ग्रुप बन गया बेटा? 7th ग्रुप। ठीक है, 4th ग्रुप अल्काइल, 6th ग्रुप हमारे पास 4th ग्रुप अल्काइल, 5वां ग्रुप अपने पास एल्कोहल, 6ठा ग्रुप एल्डिहाइड, 7वां ग्रुप कीटोन, और ये हमारा 8वां ग्रुप है बच्चों। ठीक है, 8वां ग्रुप हमारे पास है कार्बोक्जिलिक एसिड। और कार्बोक्जिलिक एसिड का जो फॉर्मूला बनता है वो हमारे पास क्या बनता है? पहले मैं आपको सिंपल लिख देता हूं, RCOOH ये होता है। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। प्यारे बच्चों अगर मैं इसका जर्नल फॉर्मूला काउंट करूं बेटा, जर्नल फॉर्मूला अगर मैं इसका लिखूं तो R का फॉर्मूला बेटा CnH2n+1। ठीक है, और इसमें COOH ऐसे होता है। प्यारे बच्चों इसको ना देखिए ऑक्सीजन 2 बार दिखाई दे रही है तो हम COOH नहीं बोलते इसको कभी भी, ये हमारा गलत हो जाएगा। इसको क्या बोला जाता है? COOH बोला जाता है। दोनों ऑक्सीजन अलग अलग बोली जाती है। क्यों बोली जाती है? यहां फंक्शनल ग्रुप में आप इसको समझने की कोशिश करते हैं, फंक्शनल ग्रुप के अंदर इसको समझने की कोशिश करते हैं। और फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? COOH ये होता है, यानी कि एक ऑक्सीजन तो कार्बन के साथ डायरेक्ट जुड़ी होती है जो फ्रीली बाउंडेड होती है, फ्रीली जुड़ी होती है, और एक ऑक्सीजन बाउंडेड है बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो दोनों ऑक्सीजन का कैरेक्टर अलग अलग जाने की वजह से ये ऐसे काम करेगा। उसके बाद बच्चों अपने पास बेटा बॉन्ड, बॉन्ड इसमें कौन से बनेंगे बेटा? सिंगल बॉन्ड होंगे इसमें भी बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। अच्छा भाई, उसके बाद बच्चों अपने पास कौन है बेटा? सफिक्स। इसकी जो सफिक्स होती है ना बेटा, ओइक एसिड, क्या होती है? ओइक एसिड, जो कहां यूज करेंगे आप? IUPAC नेम में यूज करते हैं। ठीक है, क्या होती है भाई बच्चों? ओइक एसिड होती है जो कहां यूज करते हैं आप? IUPAC नेम में करते हैं। ठीक है भाई, तो जो कॉमन नेम होगा वो ग्रुप के ऊपर चलेगा। तो रूल क्या बनेगा? अगर सिंगल बॉन्ड कार्बन है तो आप अल्केन शब्द से लिखेंगे, इसमें ई लेटर को हटा करके क्या जोड़ देंगे? ओइक एसिड जोड़ देंगे, और ये हमारा क्या बन जाएगा? दैट इज अल्केनोइक। क्या बन जाएगा? अल्केनोइक एसिड। ई को हटा करके हम क्या जोड़ देंगे? ई को हटा करके हम क्या जोड़ देंगे? ओइक एसिड, और ये क्या बन जाएगा? अल्केनोइक एसिड। अल्केनोइक एसिड कैसे बन जाएगा? एग्जांपल भाई, एग्जांपल, फिर कॉमन नेम, और फिर हमारे पास IUPAC नेम। अब पॉइंट ये देखें, पॉइंट आप नोट करें, जो फंक्शनल ग्रुप है ना वो फंक्शनल ग्रुप ये है COOH ये है, और हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन। अब आप इसमें ये देखें कि इस कार्बन के टोटल बॉन्ड कितने बने हुए हैं? 1 2 3 बॉन्ड बने हुए हैं। कितने फ्री हैं? एक बॉन्ड फ्री है। अगर मैं फॉर्मूले का यूज ना करके इसका एक बॉन्ड पूरा कर दूं तो इसका मतलब मैंने उसकी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। ठीक है, किसकी? कार्बन की। किस चीज की फॉर्मेलिटी? कार्बन के 4 बॉन्ड बनाने की फॉर्मेलिटी मैंने कवर कर दी। तो अब मेरे पास जो बन गया बेटा, इसको बोल लेंगे आप फॉर्मिक एसिड।
क्या बोलेंगे बेटा, फॉर्मिक एसिड बोलेंगे, फॉर्मिक एसिड, ठीक है भाई। और इसको हम क्या बोलेंगे, अगर एक कार्बन है तो मिथ, बॉन्ड कौन से है, सिंगल, और ई को हटा करके क्या जोड़ दिया, ओइक एसिड, क्या बन जाएगा बेटा, मिथेनोइक एसिड। कितनी कार्बन है, एक कार्बन है तो मिथ, बॉन्ड कौन से है, सिंगल, तो एन, और ई को हटा करके क्या जोड़ दिया बेटा, ओइक एसिड। आईपीसी हमेशा कार्बन काउंट करती है, ठीक है। अगर मैं फॉर्मूले का यूज करूं और n की वैल्यू 1 पुट करूं तो देखिए क्या बनेगा मेरे पास, CH3COOH, देखिए यहां पर पुट करें n की वैल्यू 1 तो क्या बन जाएगा, CH3COOH ये बन जाएगा, ठीक है। और इस ग्रुप का सबसे छोटा मॉलिक्यूल कौन सा होगा, ये वाला मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि इसके बाद हम n की वैल्यू 2 3 4 5 अप टू पुट करते जाएंगे और चेन ग्रुप हमारा बड़ा होता जाएगा। तो सबसे छोटा पार्टिकल होने की वजह से इसको हम किस नाम से जानेंगे, एसिटिक एसिड के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे, एसिटिक एसिड के नाम से जानेंगे। और आईपीसी कहती है कार्बन गिनते हैं तो कितनी कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या हो गया, बॉन्ड कौन से होंगे, सिंगल, और ई को हटा करके क्या जोड़ देंगे, ओइक एसिड, तो क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड, क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड। अगर मैं n की वैल्यू 2 कर देता हूं, ठीक है, 2 हो गई, और उसके बाद मैंने क्या जोड़ दिया बेटा, फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया भाई, ठीक है। तो अब बताओ इसके बॉन्ड पूरे करेंगे, इस कार्बन के 2 तो हो गए, कितने फ्री हैं बेटा, 2, इस कार्बन के कितने हो गए बेटा, 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा वही चल पड़ेगा, प्रोपाइल कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रोपाइल कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। बट आईपीसी कहती है मुझे तो कार्बन दिखाई दे रही है, कितनी दिखाई दे रही है, 3, इसका मतलब फंक्शन वाली कार्बन ऑलवेज भी काउंट होती है, तो यहां पर फंक्शन वाली कार्बन काउंट होती है, तो 3 कार्बन होने की वजह से ये क्या बन गया बेटा, दैट इज प्रोपेनोइक, क्या बन गया भाई, प्रोपेनोइक एसिड, क्या बन गया, प्रोपेनोइक एसिड, ये हमारे पास बन गया। इसी प्रकार n की वैल्यू 3 4 5 अप टू हम पुट करते जाएंगे और इस चेन को बनाते चले जाएंगे, ठीक है। ये ग्रुप सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, एक बार स्क्रीनशॉट ले ले बेटा, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है भाई। इसके बाद आगे कहता है ये ग्रुप सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, चलो इसके बारे में हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। कौन सा ग्रुप बेटा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये इसके ऊपर है ना बहुत काम किया गया और इसका जो यूज है डेली लाइफ में भी बहुत ज्यादा होता है। तो प्यारे बच्चों जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना RCOOH ये ग्रुप है, ये बच्चों अपने पास वीक एसिड होता है बेटा। कौन सा होता है, वीक एसिड। इसका मतलब वीक एसिड वो होते हैं जो ऑटोमेटिक अपने अंदर से ना जितनी रिलीज करने की कैपेबिलिटी उतनी चीज छोड़ सके, क्योंकि ये अगर आपने खुले बर्तन में रख दिया ना तो ये ऑटोमेटिक अपने अंदर से किसको रिलीज कर देता है बेटा, हाइड्रोजन आयन को अपने अंदर से छोड़ देता है, ठीक है। हाइड्रोजन आयन यहां से क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे, हाइड्रोजन आयन निकल जाएंगे, ठीक है भाई। अगर मान लो आप इसका कोई ग्रुप ले लो, क्या ले लिया, CH3COOH, क्या कार्बन है, 2, छोटा मॉलिक्यूल है एसिटिक एसिड, ये ले लिया बेटा। और प्यारे बच्चों आपको जान करके खुशी होगी, एसिटिक एसिड को ही आप क्या बोलते हैं, विनेगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, विनेगर बोलते हैं। और अगर इसको आपने खुली हवा में रख दिया ना तो इसमें से क्या निकल जाएगा, CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव, ये भी अपने अंदर से किसको रिलीज कर देता है, हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर देता है, ठीक है। और ये किस में बच जाता है बेटा, आयन में बच जाता है, ऑटोमेटिक बच जाता है। आप कभी ना बड़े होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं, वहां पर आपको सिरके वाले प्याज दिए जाते हैं, विनेगर को हिंदी में बोलते हैं सिरका, अचार वगैरह का टेस्ट बढ़ाने के लिए, या किसी ना जैसे फास्ट फूड वगैरह आप खाते हो तो उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए जो यूज करते हैं उसको हम विनेगर बोलते हैं बेटा, और विनेगर का यूज यहां पर किया जाता है, ठीक है। अब ये अगर ऑटोमेटिक आयन में रिलीज हो रहा है इसका मतलब ये मॉलिक्यूल तो स्टेबल है नहीं। अगर स्टेबल नहीं है तो इसको स्टेबल करने के लिए किसको बेटा, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना उसको स्टेबल करने के लिए हमने इसके 4 क्या बना दिए बेटा, 4 बना दिए 4 डेरिवेटिव्स। क्या बना दिए भाई बच्चों, 4 डेरिवेटिव्स बना दिए बेटा, 4 प्रकार के डेरिवेटिव बना दिए। 4 प्रकार के कौन से बेटा, RCOCl, ठीक है। दूसरा बनाया बच्चों RCONH2, ठीक है। और तीसरा बनाया हमने RCOOR, ठीक है। और जो चौथा ग्रुप बनाया बच्चों RCOO और क्या बना दिया, R, ये बना दिए। ये 4 ग्रुप हमारे पास बनते हैं। इस ग्रुप का नाम होता है एसिड क्लोराइड। क्या नाम होता है बच्चों, एसिड क्लोराइड, ठीक है। इसका नाम होता है बेटा एसिड अमाइड। क्या नाम होता है, एसिड अमाइड। इसको हम क्या बोलते हैं भाई बच्चों, एस्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसका नाम होता है बेटा एसिड
अनहाइड्राइड, हाइड्राइड्स क्या बोलते हैं, एसिड अनहाइड्राइड। ये ना कहां से आए हैं, इन्हीं को रिलीज करके हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके रख लेते हैं, ताकि इसका जो OH के बीच में बॉन्डिंग है वो कमजोर है, वो जल्दी टूट रही है, तो ये है ना इस मॉलिक्यूल में आ जाएंगे, तो ये आसानी से इसमें रह जाते हैं। प्यारे बच्चों, इसका नाम क्या है, RCOCl एसिड क्लोराइड, RCONH2 एसिड अमाइड, RCOOR इसको एस्टर बोलते हैं, RCOOCOR इसको क्या बोलते हैं, एसिड अनहाइड्राइड बोलते हैं। ये चार डेरिवेटिव हम किसके बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के बनाते हैं। इसकी खास बात क्या है, अगर आप इनमें किसी भी एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर आप वाटर मिला देंगे तो आपको वापिस ये ही मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप इनमें चारों में से कोई भी आप एक उठाएंगे और उसमें वाटर को मिलाएंगे तो वापिस ही हमारे पास क्या बनता हुआ दिखाई देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता हुआ दिखाई देगा। कैसे भाई, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आपको बना करके दिखाता हूं, ठीक है। अब इससे आगे भाई बच्चों देखिए बेटा जी, अब हमारे पास क्या कहता है कि आप है ना इसके अंदर वाटर मिला दे, किसके, डेरिवेटिव्स के अंदर। अब डेरिवेटिव्स उठा लेते हैं। डेरिवेटिव्स कौन से उठा लिए भाई बच्चों, हमने जैसे ले लिया, पहले है एसिड क्लोराइड बेटा, एसिड क्लोराइड्स बेटा, एसिड क्लोराइड है, क्या फॉर्मूला है, RCOCl है, इसके अंदर वाटर मिला दिया HOH और इसको अड़का सा हमने कर दिया गर्म। प्यारे बच्चों याद रखना, वाटर किस में टूटता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटता है। तो H कहां पर अटैक करेगा बेटा, क्लोरीन के ऊपर अटैक करेगा और यहां से क्या निकल जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाता है। तो क्या निकल गया, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ क्या निकल गया बेटा, HCl निकल गया। तो प्यारे बच्चों अगर देखिए वाटर में से तो H गया, तो यहां पर OH फ्री है, और यहां से अगर क्लोरीन बाहर गई तो इसका मतलब यहां पर फ्री कौन रह गया भाई बच्चों, RCO, ये चीज फ्री रहेगी। अब इसका जो बॉन्ड है वो कौन पूरा कर रहा है, OH कर रहा है। इसका बॉन्ड पूरा कौन कर रहा है बेटा, OH कर रहा है। बात समझ में आई? तो क्या बन गया भाई बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया ना हमारे पास। इसी प्रकार अगर मैं दूसरा ग्रुप लूं बेटा, कौन सा, एसिड अमाइड वाला, ठीक है, एसिड अमाइड वाला अगर ग्रुप लूं तो उस क्या होता है, RCONH2 है, ये ग्रुप ले लिया, और इसके अंदर अगर हमने किसको मिला दिया बेटा, वाटर को मिला दिया, और इसको हमने हल्का सा क्या कर दिया, गर्म। तो क्या होगा, हाइड्रोजन है ना, वाटर क्या किस में टूटेगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव बेटा, हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ेगा, NH2, बॉन्ड टूट जाएगा। इसी के साथ ही क्यों जुड़ रहा है, इसका एक लॉजिक होता है। पहले मैं आपको रिएक्शन समझाता हूं, फिर उस लॉजिक के बारे में बताऊंगा कि यहां पर ये अटैक ऑक्सीजन पर क्यों नहीं जा रहा, कार्बन पर क्यों नहीं जा रहा, NH2 पर ही क्यों गया, Cl के ऊपर ही क्यों गया। इसका एक रीजन होता है, वो बेसिक रीजन पहले रिएक्शन करवा देता हूं चारों के ऊपर, फिर वो रीजन बताऊंगा मैं आपको। तो क्या होगा, हाइड्रोजन NH2 पर जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा, तो क्या बन जाएगा बच्चों, RCO, बॉन्ड फ्री रह गया। यहां पर इसके साथ बना तो क्या निकल गया बेटा, NH2 तो पहले था ही, एक हाइड्रोजन और जुड़ गई तो क्या बन गया, NH3, अमोनिया गैस वहां पर रिलीज हो गई, और इसका बॉन्ड यहां पर फ्री रह गया। यहां पर फ्री कौन है बच्चों, देखिए OH फ्री है, तो OH इसके साथ जुड़ गया, क्या बन गया बेटे, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद है बच्चों अपने पास दैट इज एस्टर, कौन है, एस्टर, और एस्टर का फॉर्मूला RCOOR, ये है RCOOR, ये है। अगर मैं इसमें वाटर मिला दूं, ठीक है, चलो वाटर मिला दिया, तो वाटर किस में टूटेगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो हाइड्रोजन कहां जुड़ रहा है, इसके ऊपर, तो बॉन्ड टूट रहा है ना। अब पॉइंट देखना बच्चों, क्या बच गया, RCO, ये बॉन्ड बच गया, RCO ये बच गया, इधर कौन बच रहा है, OH इसने इसका बॉन्ड पूरा कर दिया। बट यहां देखें, यहां पर कौन है, RO, और इसके साथ कौन जुड़ गया, H, क्या जुड़ गया बेटा, ROH, ये बन गया। अब पॉइंट नोट करें, ये कौन आ रहा है, ये बार बार कौन आ रहा है हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है भाई। और यहां अगर ध्यान से देखें ना, ROH, ये कौन सा ग्रुप बन गया बेटा, अल्कोहल ग्रुप बन गया हमारे पास। तो इस रिएक्शन को हम एस्ट्राफिकेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एस्ट्राफिकेशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे सिलेबस में भी है, ठीक है। और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। अगर आप एस्टर के अंदर वाटर मिला दोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस में अल्कोहल प्राप्त होगा। अगर इन दोनों को मिला दोगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा रिवर्सिबल रिएक्शन। इनको कहते हैं, जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है उसी रेट से प्रोडक्ट अगर रिएक्टेंट में आ रहा है तो वो रिवर्सिबल फिनोमिना के अंदर काम करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा बेटे, इसका जो लास्ट रिएक्शन है आज की वो और आप समझने की कोशिश करें बेटा। लास्ट रिएक्शन कौन सी है बच्चों, हमारे पास दैट इज
देखिए भाई लास्ट है हमारे पास एसिड क्लोराइड वाली, सॉरी एसिड अनहाइड्राइड, एसिड अनहाइड्राइड्स बेटा, एसिड अनहाइड्राइड्स। अब एसिड अनहाइड्राइड का कौन होता है? RCOO और कौन होता है? R, ये होता है। इसी को हम ऐसे स्टेट में लिख दें या बैंड करके लिख दें तो बात एक ही होती है। अगर मैं इसके अंदर देखिए बच्चों RCO ऐसे भी अगर मैं लिख दूं तो इसमें कोई फर्क नहीं माना जाएगा। अगर मैं इसके अंदर वाटर मिला देता हूं, अब मुझे पता है वाटर किस में टूटेगा बेटा? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटेगा। तो अब क्या होगा? इसका अटैक किसके ऊपर होगा बेटा? ऑक्सीजन पर, ठीक है, दोनों के बीच में। और यहां से या तो आप नीचे वाला बॉन्ड तोड़ दे या आप ऊपर वाला कोई सा भी बॉन्ड तोड़ दे, तो क्या निकल गया बेटा? यहां से देखिए क्या निकल गया, यहां से RCOOH क्या निकल गया? पॉइंट RCOOH बेटा, ठीक है, ध्यान करें RCOOH हमारे पास ये आ गया RCOOH। और नीचे क्या बच गया बेटे हमारे पास? RCO क्या बच गया? RCO बच गया, यहां बॉन्ड फ्री और इधर कौन फ्री पड़ा है बेटा? OH पड़ा है, तो ये OH इसमें जुड़ जाएगा, यानी कि ये दोनों मॉलिक्यूल सेम बन रहे हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम ऑफ RCOOH ये लिख सकते हैं। तो ये 2 टाइम ऑफ अपने पास क्या बनता है? एसिड अनहाइड्राइड। आपने देखा होगा कि जो बार बार वाटर में डाल रहा था, वाटर का जो H है ना वो मेन मॉलिक्यूल पर न जाकर के किस पे जा रहा है? साइड पर। क्यों जाता बच्चों? देखिए भाई, सबसे पहली बात R क्या है? R है अल्काइल। इसमें कार्बन का एक बॉन्ड क्या पड़ा है बेटा? फ्री पड़ा है, एक बॉन्ड फ्री पड़ा है। उस बॉन्ड को पूरा करने के लिए मैं इसके अंदर कौन जोड़ रहा हूं? फंक्शनल ग्रुप जोड़ रहा हूं, ठीक बात है। तो इसका मतलब R के अंदर मैंने किसको जोड़ दिया? OH को जोड़ दिया, RCOOH इसको जोड़ दिया। अब मुझे पता चला कि भाई ये तो हमारा फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया, बट फंक्शनल ग्रुप में इसमें प्रॉब्लम है। इसको और स्टेबल करने के लिए मैंने इसके अंदर क्या जोड़ दिया बेटा? RCOOH को हटा करके यहां पर मैं किसको जोड़ रहा हूं? एक बार Cl को जोड़ रहा हूं, एसिड क्लोराइड। एक बार मैं किसको जोड़ रहा हूं? NH2 को जोड़ रहा हूं, तो एसिड अमाइड। एक बार मैं किसको जोड़ रहा हूं? इसको जोड़ रहा हूं, तो एस्टर बन रहा है। एक बार मैं किसको जोड़ रहा हूं? ऑक्सीजन लेके आ रहा हूं दोनों के बीच में, तो एसिड अनहाइड्राइड। तो ये जो ग्रुप मैं जोड़ रहा हूं ना, ये ग्रुप मेरे पास सेकंड फंक्शन ग्रुप है, सेकंड फंक्शन ग्रुप है। और सेकंड फंक्शन ग्रुप के अंदर मेरे पास जो फिनोमिना बनेगी, यानी कि जब भी मैं इसके ऊपर काम करूंगा तो हमेशा सेकंड फंक्शन ग्रुप ही पहले टूटेगा, ठीक है। जब मैं साइड में से, जैसे साइड में कौन डाल रहा हूं? वाटर डाल रहा हूं, तो वाटर के डालने से पहले हमेशा कौन टूटता है? सेकंड फंक्शन ग्रुप टूटता है, इसलिए सेकंड फंक्शन ग्रुप यहां से डिसोसिएट हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, आज आपको मैंने 2 ग्रुप समझाए हैं, एक कीटोन वाला और एक कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, और इसमें एस्टरिफिकेशन रिएक्शन समझाई है। कुछ रिएक्शनों को मैंने समझाने की कोशिश करी, आप इनको कोशिश करें। फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप मेरे से कॉल कर सकते हैं, मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट को सोल्व कर दूंगा बेटे। ओके भाई बच्चों, आज के लिए इतना ही।